नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ चौके छक्के ही नहीं बरस रहे, बल्कि एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। एक ऐसा विवाद जहां खेल के मैदान पर राजनीति की बिसात बिछ गई है। तो चलिए भारत पाकिस्तान के इस क्रिकेट टकराव के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। और ये जो कहावत है ना, वो इस मामले पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ असली खेल गेंद और बल्ले से नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे डिप्लोमेटिक चालों से खेला जा रहा है। इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। तो सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की जिसने क्रिकेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। तो खबर यह है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ होने वाले अपने मैच को खेलने से साफ साफ मना कर दिया है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये बॉयकॉट सिर्फ भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान टूर्नामेंट के बाकी सभी मैच खेलेगा। अच्छा, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें जियोपॉलिटिक्स का एंगल समझना होगा। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं रह गया है, बल्कि दो देशों के बीच तनाव और राष्ट्रीय गौरव को दिखाने का एक जरिया बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान ने यह फैसला अचानक से क्यों ले लिया। असल में इसकी जड़ें एक दूसरे विवाद से जुड़ी हुई हैं, जिसका सेंटर है बांग्लादेश। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो देखिए, ये सब शुरू कैसे हुआ। जनवरी में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को उनकी आईपीएल टीम से हटाया गया। इसके जवाब में बांग्लादेश ने भारत में खेलने से ही मना कर दिया। फिर आईसीसी ने उनकी जगह स्कॉटलैंड को टीम में ले लिया और ठीक इसी के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। मतलब एक के बाद एक जैसे डोमिनो गिरते हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो इस पूरे हंगामे की जो असली चिंगारी थी, वो यहीं से भड़की थी। अपने खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल से हटाए जाने को बांग्लादेश ने एक बहुत बड़े अपमान की तरह देखा और बस यहीं से टकराव शुरू हो गया। तो अब आते हैं पाकिस्तान के इस कदम पर। ये एक रणनीति है, किसी के साथ खड़े होने का तरीका है, या फिर कुछ और ही मामला है? चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो यही कहा है कि वो बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन क्रिकेट के जानकार और एक्सपर्ट्स इसके पीछे कुछ और ही वजहें देख रहे हैं। क्या ये एक मजबूत भारतीय टीम से हारने से बचने की कोई रणनीति है या कुछ और? पाकिस्तान यहां एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक तरफ उन्हें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देना है और दूसरी तरफ आईसीसी से जो मोटा पैसा आता है उसे भी नहीं गंवाना है। ये सुनने में भले ही थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी कई टीमों ने मैच खेलने से मना किया है। जैसे कि आप देखिए, 1996 में सुरक्षा कारणों से ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज दोनों ने श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया था। इसी तरह राजनीतिक तनाव के चलते इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में और न्यूजीलैंड ने केन्या में खेलने से इनकार कर दिया था। तो जब भी कोई टीम खेलने से मना करती है तो नियम एकदम सिंपल है। मैच कैंसिल नहीं होता, बल्कि सामने वाली टीम को सीधे सीधे विनर मान लिया जाता है और उन्हें पूरे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस एक फैसले का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा? आइए देखते हैं कि इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत को तो बैठे बिठाए 2 पॉइंट्स मिल गए और पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट में आगे का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब बस एक और हार और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आईसीसी पाकिस्तान पर इससे भी कड़े एक्शन ले सकता है लंबे समय के लिए, जैसे कि भविष्य के टूर्नामेंट से बैन लगाना या मेजबानी के अधिकार छीन लेना। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान अपने इस फैसले की वजह क्या बताता है। और इस पूरे हंगामे पर भारत के क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने क्या कहा है? उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। उनका कहना है कि वो कोई कमेंट नहीं करेंगे और ये पूरा मामला अब आईसीसी के हाथ में है, फैसला वही करेगा। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जब खेल और राजनीति आपस में टकराते हैं तो असल में जीतता कौन है।